Konnichiwa Minna, you're watching and listening to Jackalverse. I'm your Jackal. In this video, we are going to review One Piece. Why should we? Right, before starting the review, I just want to confront all those guys who are in right now whether to watch One Piece or not due to its pacing, length and all. तो भाई मैं उन लोगों से को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जस्ट वॉच इट मैन, इट्स डैम गुड भाई। देखो भाई कमियाँ तो सब में होती है भाई, गोल्ड में भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना, लेकिन गोल्ड गोल्ड होता है। वैसे ही भाई फेसिंग लॉन्ग लेंथ ये सब है, लेकिन अनिमे भी अच्छा है भाई। उसके अलावा भी चीज़ें हैं ना। अगर तुम्हें फेसिंग से इतना ही प्रॉब्लम है, मांगा पढ़ लो। मांगा भाई इससे जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फेसिंग का प्रॉब्लम उतना होगा नहीं तुम्हें मांगा में, मांगा पढ़ लो। लेकिन देखो भाई सिर्फ इस चीज़ फेसिंग और लेंथ के कारण ना देखना भाई, क्या हूँ भाई, इट्स नॉट गुड मैन। तो देखो भाई, और हाँ इस रिव्यू में मैं सिर्फ ड्रेसरोसा तक ही करूँगा, क्योंकि मैं अभी जो चल रहा है ख़त्म होने वाला है लगभग, लेकिन मैं सिर्फ ड्रेसरोसा तक रिव्यू करूँगा। तो ये सिर्फ ड्रेसरोसा तक का है। तो भाई रिव्यू शुरू करते हैं। हम ना वन पीस की स्टोरी से ही शुरू करते हैं। भाई सबको पता है कि वन पीस की स्टोरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिटरली। न्यूजन एनिमे या बहुत सारे एनिमे हिस्ट्री में कुछ ही ऐसे एनिमे हैं जो वन पीस की स्टोरी के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। इतनी अच्छी स्टोरी है भाई। ये मुझे ऐसा लगता है वन पीस की स्टोरी ऐसी है ना जो सबको विटनेस करनी चाहिए। इतने सारे लोग इसको देखें, इसको सुने, इतना अच्छा है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बहुत कम बनती हैं। डैम गुड स्टोरी में मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करना सकता। सबको पता है वन पीस की स्टोरी कितनी अच्छी है करके। तो हम अदर एस्पेक्ट्स को ज़्यादा बात करते हैं। लिटरली अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम लोग इस डायनामा में हो ना कि वन पीस देखें या ना, बहुत सारा कंटेंट है, कितना मांग है, कितने चैप्टर्स हैं, जो थोड़ा एपिसोड्स कितने हैं, इतने फेसिंग हटिया, ये सब सोच हो ना, तुम्हें वन पीस को देखने के लिए एक रीज़न काफ़ी है, वो है उसकी स्टोरी। तुमने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी, वो स्टोरी एक रीज़न काफ़ी है तुम्हें देखने के लिए, इतनी अच्छी है स्टोरी। तो भाई जो देखने का सोच रहे हैं देखो भाई, इतना ही कहना चाहूँगा मैं। ठीक है, तो हम स्टोरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एग्जाम तो कैरेक्टर्स में बात करते हैं। कैरेक्टर्स की माने तो भाई ओडा है कुक, साला इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे नए अजीब डिफरेंट और अलग प्रकार के कैरेक्टर है भाई। तुम सोच भी नहीं सकते ना, वैसे कैरेक्टर्स हैं। बहुत वियर्ड पास, नए, बहुत नई चीज़ देखने को मिलेगा तुम्हें। तुमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं होगा। नहीं तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसा लगेगा तुम्हें इतने सारे कैरेक्टर और कोई भी कैरेक्टर बेस नहीं जाता। अगर कोई कैरेक्टर तुम्हें दिखा रहे हैं तो स्टोरी में उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होगा ही, वरना वो दिखाएंगे ही नहीं। कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस स्टोरी में उसका होगा ही। हर एक कैरेक्टर को, तुम किसी भी कैरेक्टर को अंडर एस्टिमेट मत करना भाई। अंडर एस्टिमेट करोगे तो बड़ा गंदा लगेगा तुम्हें। जैसे ड्रेसरोसा में ना, ये स्पॉइलर अलर्ट है, ड्रेसरोसा में एक कैरेक्टर आता है सेनियोर पिंक नाम का। ठीक है, पहले उसको देख के तुम्हें लगेगा भाई कौन चूतिया है, ये क्या कर रहा है, कैसा ड्रेसिंग है ये, भाई हार्ड बॉइल्ड क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा होगा। जब उसकी फ्लैशबैक आती है, उसकी बैक स्टोरी हमें देखने को मिलती है, तब पता चलता है भाई कि उसको चूतिया समझाते हैं, ये तो सोना निकला है, बेमानुस निकला है ये, ऐसा लगता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ होता है। और कुछ कैरेक्टर्स तो भाई दिल ही जीत लेते हैं। उनका जब उनका मोमेंट आता है ना, ओडा भाई बिल्ड करता रहता है। अगर कोई इंट्रोड्यूस कर दिया, ओडा पहले बिल्ड करेगा। ठीक है, उसको पहले दिखाएगा, उसके बारे में उससे हमें वाकिफ़ कराएगा, उसके साथ कनेक्ट करवाएगा, फिर उसका मूवमेंट देगा। और जब उसका मूवमेंट आता है, जो ब्लास्ट आता है ना, वो देखने में भाई बड़ा मज़ा आता है। हर कैरेक्टर का अपना मूवमेंट आएगा और मूवमेंट में तुम पागल हो जाओगे, लिटरली पागल हो जाओगे, इतना मतलब वो है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स की बात में अब मेन कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, जिसमें स्टॉर्स को मेन कैरेक्टर तो लूफी है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ दी शो में स्टॉर्स को ही दिखाते हैं। स्टॉर्स की बात कर लेते हैं, स्टॉर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई हर स्टॉर्स का ना एक बैक स्टोरी होगा, एक आर्क होगा,
उसका इकलौता आर्क होगा, हर हर क्या है उसका, हर स्टोर का। सांजी का अपना एक आर्क होगा, चॉपर का अपना एक आर्क होगा, फ्रैंकी का अपना एक आर्क होगा, नामी का अपना एक आर्क है। सबकी बैक स्टोरी, सबके गोल, सबके एडमिशन सब हमें दिखा देंगे, पूरी तरीके से स्टोरी के साथ कनेक्ट करवा देंगे। और ये कनेक्शन वाला, ये कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन वाला चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि अगर तुम जॉर्ज के साथ तुम कनेक्ट नहीं होंगे तो तुम उनकी जर्नी भी तुम देख नहीं पाओगे। तुम देखोगे तुम्हें कुछ फील नहीं होगा। तुम्हें पहले कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, फिर जब वो ऐसे टीम फंक्शन करेंगे तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें एंजॉय कर पाओगे, तुम रिलेट कर पाओगे। तुम्हें अगर कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन ही नहीं है तो कुछ तुम्हें फील ही नहीं होगा। जैसे इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अवेंजर्स ले लो और एटर्नल्स ले लो। अवेंजर्स देखिए ना तुम लोगों ने, तो अवेंजर्स में तुम्हें मान लो तुम्हें यही नहीं पता कि हल्क कौन है, आयरन मैन कौन है, कैप्टन अमेरिका कौन है और ब्लैक विडो कौन है, तुम्हें यही चीज़ें नहीं पता तो तुम उनके साथ कनेक्ट ही नहीं पाओगे। जब वो एक साथ उनका मूवमेंट आएगा तुम्हें कुछ फील ही नहीं आएगा। जब कैप्टन अमेरिका बोलते हैं अवेंजर्स असल में, तुम्हें कुछ वो ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कौन को क्या है। तो ये चीज़ उसमें एवेंजर्स में नहीं होती। तुम्हें पहले ही सारे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर सबका चैनल में मूवी आ गया, ऑलरेडी तुम कैरेक्टर्स के साथ कनेक्टेड हो। अब तुम्हें ऐसे दिखाना है, ऐसे टीम वो कैसे फंक्शन करते हैं, यही दिखाना है। और वो पिक्चर ढंग से करती है, वो हिट साबित हुई। वहीं एटर्नल्स का देख लो, एटर्नल्स में तुम्हें यही नहीं पता कि इकारिस कौन है और ये सरसी कौन है, अथीना कौन है, ये सब कौन है भाई, क्या कर रहे हैं, क्या क्या पावर है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जब वो ऐसे टीम फंक्शन भी करते तो भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कन्फ्यूजन, कुछ फील नहीं हुआ, एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। वो चीज़ ना वन पीस नहीं करती। हर कैरेक्टर को प्रॉपरली टाइम देके उसे एस्टैब्लिश करके उसको डेवलप बहुत अच्छे से करके ऑडियंस के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। और जब सारे एक साथ कंबाइन होके ऐसे टीम फंक्शन करते हैं तो तुम्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। तो ये चीज़ मुझे वन पीस की बहुत अच्छी लगी। तो भाई अभी लूफ़ी के बारे में बात करते हैं। तो भाई लूफ़ी ना सिंपली इज़ वन ऑफ द बेस्ट एमसीज भाई, अगर मैं वन ऑफ द बेस्ट, मेरे टॉप 10 में तो भाई आ ही जाएगा। फेवरेट एमसीज में मेरे टॉप 10 में आ ही जाएगा। सीरियसली बहुत बढ़िया कैरेक्टर है लूफ़ी। सिंपल है भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बकचोदी मूड में ही रहेगा अंटिल थिंग्स गेट सीरियस विद हिज फ्रेंड्स एंड लव। अगर तुमने लूफ़ी के दोस्त को कुछ कर दिया तो तुम गए, ठीक है। मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है सामने वाला सेलेस्टियल ड्रैगन है, एडमायरल है, वाइस एडमायरल है, योंको है, घंटा फ़र्क पड़ता है। तुमने मेरे दोस्त को गोली मारी तो मुँह तो तोड़ूंगा साले तेरा। आई डोंट केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल बंदा है, कब क्या कर देगा पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। सरप्राइज़ कर देता है, बहुत बार सरप्राइज़ करता है, और अपने थॉट्स में बहुत क्लियर रहता है लूफ़ी। कि लूफ़ी को ना मतलब फ्रीडम चाहिए, फ्री विल, फ्रीडम उसको बहुत मैटर करती है। एक बात, एक वो अब इस बारे में बोलूँ, स्पॉइलर है, चल ठीक है बोल ही देता, स्पॉइलर नेट है, जिन्होंने वन पीस नहीं देखा है स्किप कर सकते हो। सबोती में जो वो रेली क्वेश्चन है ना, डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू रूल द सी, द कॉन्कर द सी। तो मैं सोच रहा था बोलेगा यस ऐसा कुछ होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो यूजुअली उसे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है तो यस ही बोलेगा, कॉन्कर नहीं करेगा तो कैसे किंग बनेगा, ऐसा ही सब सोच रहे होंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लूफ़ी बोलता है कि नो, आई डोंट वांट टू कॉन्कर एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू बी द फ्रीएस्ट पर्सन इन द सी। भाई ये आइडिया कितना खूबसूरत है यार, कि किंग वो नहीं है, राजा वो नहीं है जो साला सबको कॉन्कर करता है, सब में डोमिनेट करता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। नहीं, द किंग इज समवन हु इज द मोस्ट फ्रीएस्ट इन द सी। द गाय हु इज द मोस्ट फ्रीएस्ट इन द सी इज द किंग ऑफ द सी। भाई क्या आइडिया है भाई, कितना खूबसूरत आइडिया है भाई, सीरियसली भाई बहुत खूबसूरत आइडिया है। लूफ़ी भाई बढ़िया कैरेक्टर है, देखो भाई तुम लोग एंजॉय करो उसको देखो, उसको समझो, जैसे स्टॉर्च उसे समझते हो ना, तुम लोग भी, ऑडियंस भी उसको समझने लगते हैं कि तुम्हें पता चलता है लूफ़ी ऐसा ही है। ये लूफ़ी का वो है, चाहे कुछ भी हो जाए, ही विल नॉट चेंज हिमसेल्फ, वो वैसे का वैसा रहेगा। स्टॉर्च ही उसके लिए चेंज होते हैं, वो वैसा का वैसा रहेगा, और ये इट्स समथिंग डिफरेंट। तो देखो भाई लूफ़ी के देखो बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, तुम देखो, समझो उसे, अंडरस्टैंड करो, एंजॉय करो, बढ़िया है।
ठीक है। अब लास्टली हम उसके फ्लॉस में, वन पीस के फ्लॉस में आ जाते हैं। तो भाई फेसिंग यार सबको पता है, मैं साला फेसिंग, वन पीस की फेसिंग ना बहुत घटिया है यार, क्या ही बताएं हम। अब उसका रीज़न भी पता है कि मांगा को कोप अप करने के लिए वीकली एपिसोड आते हैं, तो कुछ स्ट्रेच कर देंगे, ऐसा कर देते हैं, तो इतने सारे एपिसोड आए हैं। मोस्टली इतना कंटेंट में ये 700-800 के अंदर ही ख़त्म कर सकते थे उनका, उन चाहते तो। फेसिंग भाई लिटरली बहुत घटिया है वन पीस। बहुत सारे इंस्टेंसेस में तुम्हें ऐसा लग रहा है खींचते हैं बेंच बहुत। इनिस लॉबी हो गया, ड्रेसोसा हो गया, और आलबासा छोड़ो, आलबासा ठीक था, फेसिंग ठीक था, आलबासा सही या भी ठीक ही था। एक्सपेशली इनिस लॉबी और ड्रेसोसा भाई इतना खींचा ना 100 एपिसोड में। इनिस ड्रेसोसा में कुछ पार्ट काट ही सकते थे साला। वो उसका वो सोल्जर सा, वो सोल्जर टॉय जो भी वो होता है, उसका नाम क्या है, कायरस, हाँ कायरस। उसका फ्लैशबैक साला कितने बार दिखाएंगे भाई, 5-10 बार तो मैं जो उसका फ्लैशबैक ही दिखा रहे थे। इतने बार भाई, 2-3 बार काफ़ी है यार, इतने बार क्यों दिखा रहे हो तुम लोग? फिर से रिपीट मोड में एक ही चीज़ दिखाए जा रहे हो। ये फेसिंग का इशू भाई वो है। अगर तुम लोग अभी वन पीस देखना शुरू करने हो, एक तो मांगा पढ़ो। मैंने सुना है कि मांगा में फेसिंग इशू उतना वो है नहीं, सब ठीक होता है। पता नहीं, मैंने मांगा पढ़ी नहीं, मैंने तानी में देखा है। मैं फेसिंग से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मांगा पढ़ो भाई, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। वरना वेट कर लो, अगले साल वो आ रहा है न्यूली एनिमेटेड वाला, उसमें सब ठीक करके दे रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वो वेट कर लो, वो देख लो। और दूसरा एक तो मेरे को ये लगा उसका ह्यूमर जो है प्री टाइम स्किप तक का बहुत बढ़िया, लिटरली बहुत फनी था। वन पीस प्री टाइम स्किप वाला बहुत ही फनी था। प्री टाइम स्किप के बाद ना कुछ इंस्टेंस में, प्री टाइम स्किप में और उसके बाद में भी कुछ इंस्टेंस में ऐसा लगता है कि ठीक है भाई बस करो भाई, हर चीज़ में ह्यूमर डालने की जरूरत नहीं है। साला मरीन फूड इतना तेज अच्छा चल रहा होता है, तभी साला बग्गी को दिखाते हैं उसकी बकचोदी। भाई नहीं देखना है यार, मेन कंटेंट दिखाओ ना, कितना अच्छा जा रहा था, क्यों दिखा रहे हो? इरिटेट हो जाता है कुछ उसका ह्यूमर। कुछ जगह में, बहुत जगह में, बहुत सारे इंस्टेंस में तुम बहुत इन्जॉय करते हो, जैसे सांजी का ठरकीपन फिशमैन में बढ़िया, और लूफी का वो कुजा पायरेट्स का आइलैंड, वो हैंकॉक का आइलैंड में आना, वहाँ जाके बकचोदी करना। बहुत सारे इंस्टेंस में कॉमेडी बहुत अच्छी से वर्क करती है, लेकिन कुछ इंस्टेंस में ना इरिटेशन सा हो जाता है कि अच्छी स्टोरी चल रही होती है, बीच में कॉमेडी ना के घुसा देते हैं। वो आई डोंट बाई दैट मैन। सिर्फ वो थोड़ा मेरे को वो लगा, वरना भाई ओवरऑल वन पीस इज़ अ वेरी गुड एनिमी। इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग भाई। उसकी लेंथ और फेसिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं दो, इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग, प्लीज़ वॉच, दैट्स ऑल।